हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, DIS का जो टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, तो उसके आगे चलिए शुरू करते हैं। 101 तक करवा चुके, 102 नंबर देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 है, संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होनी चाहिए। एकदम सही बात है। जैसे क्या है कि संविधान में 5 न्यायाधीश होते हैं, जो मतलब कि कोई बात पर विचार करते हैं, मतलब संविधान से संबंधित कोई बात का निर्वचन करना होता है, तो न्यूनतम 5 सदस्य होने चाहिए। यह सही है। इसे संविधान पीठ के रूप में विभक्त किया गया है, तो यह भी सही है। AR का स्पष्टीकरण कर रहा है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग जो है, क्या एक संवैधानिक संस्था है? नहीं। न ही एक सांविधिक संस्था है, तो आपका क्या हो जाएगा? न तो एक न तो दो, क्योंकि नीति आयोग जो है मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा पारित किया गया है। यह एक संविधानेतर संस्था है। नेक्स्ट देखेंगे 104 नंबर है, सत्य कथन पर विचार करना है। तो देखिए, वित्त आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, गलत है यह। वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या 5 नहीं होती है, 4 होती है। एक वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। कुल मिला के 5 होते हैं, लेकिन सदस्य जो है 4 ही होते हैं। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। हाँ, इसका 243 के आई में इसका प्रावधान किया गया है। तो आपका यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल 352 को वापस लिया जा सकता है। तो कब वापस लिया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगता है, यह जान लीजिए। और यह जो है युद्ध, वायु आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है। और जब इसे लागू करना होता है तो 1 माह के भीतर संसद में अनुमोदन आवश्यक होता है। और इसके साथ ही इसे जो है 2/3 बहुमत से, मतलब कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा उसे वापस लिया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं 106 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करके देते हैं। यह गलत है, मुख्य न्यायाधीश को नहीं, राष्ट्रपति को देते हैं। तो आपका यह एक गलत हो जाएगा। और 8वें विधि आयोग ने प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य के होने की सिफारिश की है। तो आपका यह भी जो यह सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। तो यह पूछा असत्य कौन सा है, तो आपका ऑप्शन 6 का ए हो जाएगा, 106 का ए। 107 देख लेते हैं, जस्टिस KM पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद का मुख्य उत्पाद क्या है? तो यह जो है जस्टिस पुट्टास्वामी का जो है, इसमें यह कहा गया है कि 2018 में यह निर्णय आया था कि मेटा डेटा को 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 108 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट का उल्लेख मिलता है। गलत है, बजट का जो है संविधान में कहीं पर उल्लेख ही नहीं किया गया है। ये बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रयोग किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और वार्षिक संघीय बजट की संकल्पना लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है, तो बजट में संशोधन कर यह दोबारा पेश किया जाता है। तो आपका यह भी गलत है। आपका इसमें क्या है कि आपका आंसर हो जाएगा न तो एक न तो दो। तो अब इसमें देखिए कहा क्या गया है, जो यह पारित नहीं होता है बजट, तब उससे जो है मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा में अगर बजट पारित नहीं होगा तो मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देगी और अर्थात सरकार गिर जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 109 नंबर देखेंगे, असत्य कथन कौन सा है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चयन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो यह बात सही है। लोकसभा अध्यक्ष को अपने पद की शपथ नहीं लेता है। तो देखिए, अपने पद की शपथ नहीं लेता, बल्कि यह सदस्य के रूप में लेता है। तो आपका यह सही है। मत बराबर होने की स्थिति पर लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट डालता है। मतलब कास्टिंग वोट का मतलब होता है निर्णायक मत। निर्णायक मत कब देता है? जब मत बराबर हो जाते हैं। तो ये एक भी सही है, बी भी, सी भी सही है। डी देख लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तो उसे स्वयं कोई मत देने का अधिकार नहीं है। यह बात जो है गलत है। जब उसका जो है हटाने का बात, और यही असत्य है और यही आंसर हो जाएगा। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को जब हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो, तब जो है कि वो क्या है कि वो तो अपना मत देगा, लेकिन निर्णायक मत नहीं देगा। निर्णायक मतलब मत होता है कि जैसे कोई विधेयक है, उस पर जो है कि 50-100 लोगों ने वोटिंग की, जिसमें 50 जो है उसके विरोध में किए और 50 जो है उसके समर्थन में किए, तो इसमें वोटिंग बराबर हो गई। तो निर्णायक मत जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा यहाँ पर नहीं दिया जा सकता। किस स्थिति में नहीं दिया जा सकता? जब उसको हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तब। वैसे तो यह दे सकता है। तो आपका यह डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 110 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से विचार करना है। तो देखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 148(1) के अंतर्गत की जाती है। तो यह गलत है। महान्यायवादी की नहीं, CAG की जाती है।
और इसे उसी रीति द्वारा हटाया जाता है जिन आधारों पर इसे उसी रीति द्वारा हटाया जा सकता है जिन आधारों पर न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो यह भी गलत है, क्योंकि महान्यायवादी का जो प्रावधान है 76 में कहा गया किया गया है, और यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो मतलब कि उसे चाहे जब हटा सकते हैं, इसमें न्यायाधीश के की तरह उसे नहीं हटाया जा सकता है। तो यह जो है गलत है, यह भी गलत है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। 111 नंबर देखेंगे, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व के मामले में भारत संघात्मक प्रणाली के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। यह एकदम सही बात है। यह एकदम सही बात है कि संघात्मक प्रणाली के सिद्धांत के एकदम विपरीत कार्य करता है। और जबकि उत्तरी अमेरिका में ले लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर 50 स्टेट हैं, तो 50 के जो है मत बराबर है, मतलब हर स्टेट से 2-2 लिए गए हैं। तो वहाँ पर जो है समानता का प्रतिनिधित्व करते हैं राज्य, और लेकिन भारत में जो है जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यह एकदम विपरीत है। तो आपका ये सही हो जाएगा। और तो दूसरा देखें कि कारण, संघीय प्रणाली में उच्च सदन प्रायः समानता के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह बात एकदम सही है कि संघीय प्रणाली में समानता का वो करता है। तो आपका ए भी सही है, आर भी सही है, और इसकी ये व्याख्या भी करता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम लोक अदालत का आयोजन कब किया गया? तो यह 1882 में लोक अदालत का आयोजन किया गया। मुख्य न्यायाधीश PN भगवती के द्वारा यह किया गया था, और इसे 2002 से अस्थाई बना दिया गया था। मतलब इससे पहले यह अस्थाई था, लेकिन इसे स्थाई बना दिया, मतलब परमानेंट कर दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद का संबंध बंधुआ मजदूरी से है? तो यह नीरजा चौधरी वाद में इसका संबंध जो है बंधुआ मजदूरी से है। और उन्नी कृष्णन वाद का संबंध शिक्षा से है, जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। और मेनका गांधी वाद जो है यह पासपोर्ट से संबंधित है। ठीक है, पासपोर्ट से संबंधित है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। चलिए 114 देख लेते हैं, समिति आयोग और उनके जो है बनने का कालक्रम। तो देखिए, पुंछी आयोग कब बना था? 2006 में बना था। राजमन्नार आपका 1969 बना था। और सरकरिया आयोग जो है आपका 1983 में बना था। भगवान सहाय आयोग जो है 1970 में बना था। तो आपका सबसे पहले हो जाएगा 2, 2 के बाद जो है आपका 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 1। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको जो है कि अगर स्पीड तेज़ लग रहा हो तो आप इसको जो है कि धीमा भी कर सकते हैं, और स्पीड स्लो लग रहा है तो आप उसे तेज़ भी करके देख सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री के पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो कौन था ऐसा? तो यह PV नरसिम्हा राव थे। यह किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ये उपचुनाव हुआ था, तो उसमें जो है लोकसभा के सदस्य बने थे। और इंद्र कुमार गुजराल जो हो गए, यह जो है PM बने थे 1997-98 में। और इंदिरा गांधी जो है राज्यसभा की सदस्य थी। HD देवगौड़ा जब बने थे तो विधानसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 116 नंबर, भारतीय राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का परिहार का अर्थ क्या है? परिहार का मतलब होता है कि किसी एक दंड को दूसरे के दंड में बदल देना, गलत है। दंड की तिथि को आगे बढ़ाना, गलत है। किसी तिथि विशेष कारणों में दंड को कम करना या प्रकृति बदलना, यह भी गलत है। आपका दंड की मात्रा को उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना कम करना। तो आपका यह डी ऑप्शन हो जाएगा सही। क्योंकि देखिए, परिहार का मतलब होता है, इसे इंग्लिश में रेमिशन कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 साल की कठोर कारावास मिली है, तो उसे जो है कि उसकी प्रकृति में परिवर्तन नहीं करेंगे, बल्कि उसका जो है अगर कम करना होगा तो 1 वर्ष में कठोर कारावास में बदल सकते हैं। तो इसे परिहार कहा जाता है। और लघुकरण क्या है कि एक दंड को बदले दूसरा दंड देना, उसे लघुकरण कहते हैं। जैसे किसी को कठोर कारावास का सज़ा मिलता है तो उसे साधारण कारावास में बदलना। विराम का मतलब दंड की प्रकृति को कम करना या प्रकृति को बदल देना। जैसे कोई गर्भवती महिला होती है तो उसको मृत्यु दंड के स्थान पर आजीवन कारावास देना। और विलंब का मतलब होता है दंड की तिथि को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट, क्या भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण नहीं है? तो देखिए, कौन सा इसमें लक्षण एकात्मक का नहीं है? एकल संविधान है, एकल नागरिकता है, लेकिन संविधान की कठोरता नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान की कठोरता एक संघीय लक्ष्य है, संघीय प्रणाली का हिस्सा है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। और संघीय में क्या होता है? केंद्र और राज्य दोनों को बराबर की वरीयता मिलती है। शक्तियों का जो है विकेंद्रीकरण होता है संघीय शासन में, और एकात्मक में जो है विकेंद्रीकरण के स्थान पर केंद्रीकरण होता है। 118 नंबर देखेंगे, आम चुनाव की सहायता हेतु 18 वर्ष की सिफारिश किसने की थी? तो यह VM तारकुंडे समिति के द्वारा की गई थी। और इन्होंने VM तारकुंडे ने सिस्टम फॉर डेमोक्रेसी की तरफ ध्यान दिया था।
जो जयप्रकाश नारायण द्वारा 1974 में किया गया था। इसे जो है जेपी समिति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 119 नंबर देखेंगे। स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त केसी नियोगी थे, यह गलत है, केसी नियोगी नहीं थे। इसमें इस समय जो है स्वतंत्र भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, जबकि केसी नियोगी प्रथम आयोग थे, वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, और सुकुमार सेन चुनाव आयुक्त थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक श्री नरहरि राव थे। यह आपका सही है। तो इसमें पूछा असत्य कौन है, तो असत्य आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भारत में वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो कितने राज्यों में है, यह 6 में है। 6 में कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए, एक उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, और आपके जो है कितने हो गए, तेलंगाना हो गए, बिहार हो गए, और उत्तर प्रदेश हो गया, और उसके बाद जो है आपका महाराष्ट्र होता है। तो आपका यह 6 हो गया। फिर से देख लीजिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, 6। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 111 नंबर देखेंगे। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के मामले में भारतीय संघात्मक